सती जी ने देह त्याग किया और उनका दूसरा जो अवतार हुआ वो हिमांचल जी के यहाँ हुआ। पार्वती के रूप में सती माता अवतरित हुई। हिमाचल ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे भगवान के भक्त भक्ति को पाकर के सुशोभित हो जाते हैं। हमारी शोभा कब है? बोले जब हमारे भीतर भगवान की भक्ति आ जाए। तो सोह शैल गिरिजा ग्रह आए और जिमि जनु राम भगति के पाए। ऐसे भगवान की भक्ति पाके राम भक्तों की शोभा होती है। ऐसे ही मानो भक्ति स्वरूपा पार्वती जी के अवतार लेने से हिमांचल की शोभा हो रही है। एक दिन नारद जी महाराज आए और हिमांचल जी ने अपनी पुत्री को बुलाया। सुता बोली मेली मुनि चरना। ये संस्कार है कि जब भी कोई संत हमारे घर में आए तो हमें अपने बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाना चाहिए, तभी तो बच्चों में संस्कार आएंगे। तो हिमांचल जी ने सुता बोली बुलाया, बिटिया यहाँ आओ, ये नारद जी महाराज हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। सुता बोली मेली मुनि चरना। और जैसे ही पार्वती मैया ने नारद जी को प्रणाम किया वैसे ही पार्वती मैया ने नारद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया कि आज से आप ही मेरे गुरु हैं। हिमांचल जी ने नारद जी से कहा कि महाराज जरा मेरी इस कन्या की हाथ की रेखाएं देख के बताइए कि इसमें दोष कौन कौन से हैं और गुण कौन कौन से हैं। साधक पहले अपना दोष जानना चाहते हैं, गुण तो बात की बात है। कहो नाथ कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी ने देखा, प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा महाराज आपकी कन्या में सब सुंदर लक्षण विद्यमान हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, और होई ही संतत पिय ही प्यारी। ये अपने पति को सदा सर्वदा प्राणों के समान प्यारी होगी। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। आपकी इस पुत्री का नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा, और आपकी इस पुत्री का नाम स्मरण करके ही संसार की माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। सब सुंदर लक्षण है, बस 2-4 अवगुण हैं। कौन कौन से महाराज? अच्छा देखिए, यहाँ हिमांचल जी ने कहा यह था कि पहले दोष बताइएगा फिर गुण बताइएगा, पर नारद जी पक्के ज्योतिषी हैं ना, तो ज्योतिषी को पता है कि अगर पहले दोष बता देंगे तो फिर दक्षिणा से भी हाथ धोना पड़ेगा। अगर पहले ही ज्योतिषी दोष बताने लगे कि आप में ये कमी, आप में ये कमी, आप में ये कमी है, आप में ऐसा, आप में वैसा, तो व्यक्ति कहेगा महाराज हाथ जोड़ रहे हैं, अब आप कृपा करके पधारिए। तो नारद जी ने सोचा कि पहले ही अगर दोष बता दूंगा तो फिर दक्षिणा नहीं मिलेगी, आनंद नहीं आए। पहले तो खूब भरपूर गुण बताए, ये गुण भी होगा, ये गुण भी होगा, ये। अब जब दोष बताने की बात आई ना, तो दोष तो थे कई, लेकिन क्या कह क्या रहे हैं? सुनो जब अवगुण दुई चारी। बस दो चार अवगुण हैं। कौन से? तुरंत सावधान हो गए हिमांचल जी की, कौन से अवगुण हैं महाराज? तो कह रहे हैं कि हे हिमांचल जी, आपकी इस कन्या को जो पति मिलेगा वो अगुण अमान, मातु पितु हीना। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिले, अगुण अमान मातु
पितुहीना। अगुण अमान मातु पितुहीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं कि सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी, और दो चार कह के गिनाने लगे तो अगुण, अमान, मातु पितुहीना। अरे आपकी इस कन्या को जो पति मिलेगा वो अगुण होगा, अमान होगा, उसके मैया बाप नहीं होंगे, उदासीन होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, निष्काम मन वाला होगा, नगन होगा, अमंगल वेशधारी होगा। ऐसा पति आपकी कन्या को मिलेगा। अब जब ये वाक्य नारद जैसे संत से सुना तो सुनने के बाद तीन के आंख में आंसू आए। पहला हिमांचल जी के, दूसरा मैना जी के, और तीसरा पार्वती मैया के। लेकिन जरा सा अंतर है, आंसुओं में भी तो भेद होता है ना। पार्वती मैया के आंखों में प्रसन्नता के आंसू हैं, हाँ, पर मैना जी की आंखों में दुख के आंसू हैं। दशा एक, इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि दशा एक समुझब बिलगाना। दशा तो एक है पर समझ में भिन्नता है। पार्वती मैया की समझ कुछ और कह रही है और मैना जी की बुद्धि कुछ और कह रही है। मैना जी को लग रहा है हे भगवान, ऐसा पति मिलेगा जिसमें कोई गुण ही नहीं होगा, अगुण होगा। अरे ऐसे निर्गुणी, ऐसे बिना गुण वाले व्यक्ति के साथ मेरी कन्या का जीवन निर्वाह कैसे होगा। लेकिन पार्वती मैया क्या विचार कर रही हैं कि धन्य हो गुरुदेव, आप कह रहे हो मेरे पति अगुण होंगे। अरे जो त्रिगुणातीत है वो अगुण ही तो है। मेरे भोलेनाथ तो त्रिगुणातीत है, अगुण। दूसरा दोष क्या गिनाया, अमान। तो मैना जी को लग रहा है कि माना अपमान से परे। अच्छा, ऐसा व्यक्ति भी समाज में ज्यादा सम्मान नहीं पाते हैं। किसी ने धक्का देके निकाल दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी ने माला पहना दी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अमानी होगा। तो लेकिन पार्वती मैया को लग रहा है कि गुरुदेव मेरे प्रभु अमानी हैं। क्यों? क्योंकि मान तो वहां होता है जहां ज्ञान नहीं होता। ज्ञान मान जहां एकौ नहीं, और जहां ज्ञान है वहां मान नहीं। मेरे भोलेनाथ तो अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वहां मान हो ही नहीं सकता। मातु पितुहीना। मैना जी को तो लग रहा है कि मेरी बिटिया को सास ससुर का सुख नहीं मिलेगा। और पार्वती मैया को लग रहा है कि जो स्वयं सारे जगत के माता पिता हैं, उनका माता पिता भला संसार में कौन हो सकता है। उदासीन। तो पार्वती मैया की दृष्टि में उदासीन कौन है? जो हानि लाभ में उदासीन है, सुख दुख में वो उदासीन। तो हमारे भोलेनाथ उदासीन, सब संशय छीना, सारे संशयों से परे। संशय कहां भोलेनाथ के पास हो सकता है? जोगी। और कैसा जोगी? ऐसा जोगी, ऐसा जटिल जिसके शीश से गंगा की रसवंती धारा प्रकट हो रही है। जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल वेश। तो पार्वती मैया तो प्रसन्न हो गई कि आपने जो जो लक्षण गिनाए हैं ये सारे लक्षण मेरे स्वामी में घटित हो रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा दशा एक समुझब बिलगाना। दशा तो एक थी, दशा माने रो तो सब रहे थे, बस समझ में अंतर था। अब हिमांचल जी कह देते हैं कि महाराज कोई उपाय। नारद जी ने कहा उपाय तो कछु नहीं है। क्यों? बोले जो लिखा है विधाता ने वो तो होके ही रहेगा, उसमें क्या उपाय चल सकता है। हाँ, लेकिन एक उपाय है। अब संत कितना ही शास्त्र की दुहाई दें पर उन पर उपाय तो होता ही है।
नारद जी ने एक उपाय बताया। क्या? कि हे हिमांचल जी महाराज, मैंने ये जो सारे दोष आपको गिनाए, ये दोष भगवान शिव में भी घटित हो रहे हैं। अगर आपकी कन्या का विवाह भोलेनाथ से हो जाए तो दोष भी गुणों में परिणित हो जाएंगे। दोष भी गुणों में क्यों परिणित हो जाएंगे?